हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रेया। और आज का थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो की टॉपिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत सारी लड़कियों का मुझे मैसेज आया था कि प्लीज़ दीदी हमें बताएं कि हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू, एक एयर होस्टेस कैसे बने। तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पर एक वीडियो बना देते हैं। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से शुरू करेंगे। तो अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आपकी हाइट एज अ फीमेल 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बस उससे कम नहीं हो सकता फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन। और अगर हम इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करें तो आपकी हाइट एज अ फीमेल 160 सेंटीमीटर चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है बट उससे कम नहीं। फॉर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के लिए 155 सेंटीमीटर। और आपके विजिबल एरिया में कोई स्कार या टैटू नहीं होना चाहिए। लाइक फेस क्लियर होना चाहिए। फेस में कोई पिंपल का मार्क या स्कार नहीं होना चाहिए। हाँ, हल्का से अगर स्कार है तो आप उसे कंसील कर सकते हैं। और जैसे कि विजिबल एरिया में टैटू भी नहीं होना चाहिए। लाइक यूनिफॉर्म इतने दूर तक आती है तो इतने दूर में कहीं भी स्कार या कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। हाँ, हल्का सा स्कार है तो आप, अगेन आई एम सेइंग दैट, हल्का सा स्कार है तो आप उसे कंसील कर सकते हैं। और आपको कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। जो भी एचआर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करते हैं। आपको फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में। आप फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए आपको अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहती हैं, क्योंकि इंग्लिश के बिना इस इंडस्ट्री में कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भूल जाइए कि आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। इसलिए मैं फिर से कह रही हूँ कि अपनी इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू देन आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी ही चाहिए। और अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो अगर हम एज की बात करें तो आप 18 से, अगर आपकी एज 18 से 28 के बीच में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 28 से ज़्यादा है आपकी एज तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो अगर आपकी एज 40 या 45 भी हो जाए, लेकिन अगर आप फिट है तो आप जॉब कर सकते हैं एज अ कैबिन क्रू। एज अ सीनियर कैबिन क्रू आप काम कर सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल दोनों एयरलाइन में। आपको मैटरनिटी लीव भी मिलेगी और आफ्टर मैटरनिटी लीव आप फिर से अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम इंटरव्यू के लिए अप्लाई कैसे करें। तो जैसे कि अगर आप इंडिगो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडिगो के वेबसाइट से अप्लाई करेंगे। गूगल पे आप लिखेंगे इंडिगो करियर्स, वहाँ पे आएगा। आप उसमें जाएंगे और वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डेट देख सकते हैं कि आपकी सिटी में कब इंटरव्यू कंडक्ट हो रही है। तो उस डेट में आप फॉर्म फिलअप करके भी जा सकते हैं। और ऐसे वॉक इन इंटरव्यू है तो आप बिना फॉर्म फिलअप किए भी जा सकते हैं इंटरव्यू में। डजेंट मैटर। मैं तो बिना फॉर्म फिलअप किए गई थी इंटरव्यू में, बिकॉज इट इज़ अ वॉक इन इंटरव्यू, सो हम लोग जा सकते हैं बिना फॉर्म फिलअप किए। और ऐसी बहुत सारी एयरलाइन है जो जिसमें फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी होता है। लाइक कतर एयरवेज, ये एक इंटरनेशनल एयरलाइन है। तो यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे तभी वो लोग डेट बताएंगे, मतलब आपको डेट ईमेल करेंगे कि आपकी सिटी में या आपकी कंट्री में इस तारीख को हम इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं तो आप आ सकते हैं। तो इसलिए इन सब एयरलाइन लाइक कतर, एतिहाद एयरलाइंस, इन सब एयरलाइंस के लिए फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी होता है। और अगर इंडिगो की बात करें या एयर इंडिया की बात करें तो ये इन सब में आप, ये सब वॉक इन इंटरव्यूज़ है। तो जब भी आपके सिटी में ये सब कंडक्ट हो रहा है, इन सब एयरलाइन में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है तो आप जा सकते हैं। वेबसाइट में पहले देख लीजिए कि किस स्टेट में आपके सिटी में इंटरव्यू ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं तो आप जा सकते हैं देख कर। और सब तो मैंने बता दिया है। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा मुझसे। कोई भी अगर टॉपिक हो कैबिन क्रू से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं उस टॉपिक पर भी अगेन वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए फिर। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।